आज हम बात करने वाले हैं अचानक धनहानि को लेकर, अचानक अकाल मृत्यु को लेकर, अचानक धन लाभ को लेकर और आयु कितनी होने वाली है। हाथ देखना हम कैसे सीख सकते हैं, आज हम 5 मिनट में हाथ देखना सीखेंगे और साथ में धन लाभ धनहानि के मुद्दे को कुंडली के माध्यम से भी जानेंगे। कुंडली और हाथ में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से ये समान होते हैं, ये भी आज हम समझेंगे। जब भी हम आयु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आयु की रेखा में जीवन रेखा देखने के लिए मिलती है और जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के नीचे से निकलती हुई सीधा मणिबंध तक पहुंचती है। और यहाँ तक आने के बाद इसमें देखने के लिए मिलता है कि यदि यहाँ पर कोई क्रॉस का साइन बीच में बन जाए तो ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो किस आयु में है। साथियों, सीधे से रूप से हम इसमें पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ 0 वर्ष की उम्र होती है और इधर 100 वर्ष की उम्र होती है। इसके बीच में 50 वर्ष की उम्र होती है। आप देखें कि राहु रेखा किस वर्ष में काट रही है। यदि यहाँ पर काट रही है तो ये लगभग 35 वर्ष की उम्र है और यहाँ पर 25 वर्ष की उम्र होती है बीच में, और यहाँ 75 वर्ष की उम्र होती है। तो शायद ही इतने आसान तरीके से आपको कोई बताएगा। इसमें अगर कोई क्रॉस वगैरह बना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब कि कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह या फिर कोई बुखार आ जाना या फिर कोई बड़ी ऐसी कोई समस्या हो सकती है, कोई बीमारी आपको लग सकती है। अब इसका निदान क्या है वो अभी आप वीडियो में बने रहिए, इसका उपाय भी हम बताएंगे। इससे बचने के कई उपाय हैं। और उसके बाद अचानक धन लाभ को लेकर एक प्रश्न बना रहता है, अचानक धन हानि को लेकर कोई प्रश्न बना रहता है। हस्तरेखा में धन के बारे में देखा जाता है हमारा सूर्य पर्वत कैसा होगा, मनी ट्रायंगल से। वहीं पर अब कुंडली की बात करें, कुंडली में पत्नी का भाव होता है 7वां भाव और इधर पे हमारा सपत्नी का स्थान होता है बुध का क्षेत्र। यहाँ पर पत्नी की रेखाएं होती हैं। वहीं पर यहाँ संतान के बारे में देखा जाता है बृहस्पति पर्वत से। ये हमारा बृहस्पति पर्वत है और कुंडली में बुद्धि बृहस्पति पर्वत से देखा जाता है पंचम भाव से। पंचम भाव बताता है कि हमारे संतान वगैरह कैसे रहेंगे, हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, हमारे अंदर बल कितना रहेगा, हमारे अंदर साहस कितना रहेगा। कुंडली में देखा जाता है तीसरे भाव से और यहाँ पर देखा जाता है हमारा मंगल पर्वत से। तो बड़ा ही सरल है, कुंडली भी यही बताती है और हस्तरेखा भी यही बताती है, बस देखने का अंतर है। कुंडली में हमारी दशाएं चलती हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। वहीं पर यहाँ पर कोई क्रॉस साइन बनता है, कोई स्वस्ति साइन बनता है, कोई मछली साइन बनता है और ये हमारी दशाओं के रूप में कार्य करते हैं। अचानक से हमारे हाथ का जो कलर बदलता है वो हमारी दशाओं की तरह रहता है। और ऊंच और नीच यानी कि कभी ग्रह उठ जाता है, कभी लालिमा ले लेता है, कभी काला पड़ जाता है। तो यही हमारी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा पूरे हस्तरेखा शास्त्र में। दशा और प्रत्यंतर दशा हाथ से कोई देख कर नहीं बताएगा। यदि आपका शनि पर्वत बहुत डाउन हो गया है, अंदर काले कलर का हो गया है और क्रॉस बन गया है, तो ये सत्य बात है कि निश्चित रूप से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही होगी उस समय पर। ये ऐसा एक्सपीरियंस में विद्वानों ने बताया है, विद्वानों के मत में ऐसा देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ यदि आपको तो अपना देखना है कि आपको कब लाभ होगा, कब हानि होगी, कोई आपको कष्ट तो नहीं आएगा, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप व्यापार यदि व्यापारी हैं तो ये वाली रेखा आपके हाथ में जरूर होगी। जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत पर जा रही होगी, व्यापार की रेखा है। व्यापार में उत्तम बनना, व्यापार में कुशल बनाना इसका दायित्व है, इसका कार्य है। वहीं पर इस रेखा के बीच में कभी कट बन जाता है, कभी ये बीच से टूट जाती है, कभी ये अधूरी रहती है, तो वहाँ व्यापार गड़बड़ा जाता है। वहाँ पर व्यापार में काफ़ी समस्या आ जाती हैं। उस समय पर आदमी पामिस्ट के पास में जाता है, उस समय पर आदमी एक एस्ट्रोलॉजर के खोज करता है और उनसे पूछता है कि आप बताइए कि हमारा ये व्यापार कब अच्छा चलने लग जाएगा। पहले काफ़ी अच्छा चलता था, अब खराब चलने लगा है, अब हमारे जो अर्निंग है वो कम होने लगी है। तो उसके लिए एक व्यापारी का हाथ देखते समय कोई भी पामिस्ट बता देता है कि ये 0 वर्ष से यहाँ 100 वर्ष है, इसके बीच में आधे का आकलन करेगा, लगभग 50 वर्ष यानी 50 वर्ष के समथिंग आके व्यापार आपका खराब चलने लगा है। अब आप अपने हाथ में व्यापार की रेखा देख सकते हैं कि कहाँ तक जाकर क्या खराब चलने लगा है, किस समय पर आपके डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अभी से सतर्क रहें। उस समय के लिए जमा पूंजी करके रहें, उस समय के लिए कुछ पैसे आप इकट्ठे करके अपने पास रख लें। देखिए, पामिस्ट्री एक तरीके से साइकोलॉजी पे भी कार्य करता है। यदि आप पहले से सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि हमारे जीवन में ये समस्या आने वाली है, हम पे ये कष्ट आने वाला है, तो निश्चित रूप से आप उसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए बुद्ध का यदि उपाय किया जाए और गरीब बच्चों को कंबल बांटे जाएं हरे कलर के और हरे वृक्ष लगाए जाएं, तो निश्चित रूप से इसमें बचाव किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम श बुद्धाय नमः, द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः। अनेक प्रकार के छोटे छोटे मंत्र होते हैं जिनसे हम शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, बुद्ध को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें बुद्ध को ही प्रसन्न करना है यदि व्यापार अच्छा चलाना है तो।
वहीं पर कोई क्रॉस बन जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ मछली का साइन बन गया तो बड़ा धन लाभ हो जाता है। साथियों दोबारा बता रहा हूँ आपको, यदि कोई मछली का साइन बन जाए, मछली का साइन ये होता है, मछली का साइन, ये मछली का साइन अगर हमारी धन की रेखा पर बन जाए तो निश्चित रूप से बड़ा धन लाभ उसी एज में होने वाला है। अब ये एज वाइज आप समझ गए ना, हर रेखा की 100 वर्ष की उम्र होती है, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र कलयुग में एक व्यक्ति की मानी गई है। वहीं पर हमारी भाग्य रेखा की भी 100 वर्ष की ही उम्र है। भाग्य रेखा पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। विशेष हमारा मुद्दा है कि 5 मिनट में हम हाथ कैसे देख सकते हैं। तो 5 मिनट में सबसे पहले हम देख सकते हैं अपनी जीवन रेखा, जीवन रेखा कैसी है। फिर हम अपनी मस्तिष्क रेखा देख सकते हैं, मस्तिष्क रेखा कैसी है, मस्तिष्क रेखा में कोई क्रॉस तो नहीं है, कोई काला तिल तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं है, या फिर कोई अच्छा शुभ साइन है या नहीं है। यदि मछली के साइन नहीं है, कोई क्रॉस साइन बना है, तो माइंड रूप से, मस्तिष्क रूप से तनाव देखने के लिए मिलेगा। कार्य के प्रति अभी आपका मन नहीं लगेगा काम में, और निश्चित रूप से आपका दिमाग परेशान रहेगा। वहीं पर कब ये ठीक होगा उसके बाद देख सकते हैं आपकी किस आयु में होगा। यानी 0 वर्ष की यहाँ उम्र है, यहाँ 100 वर्ष की उम्र है, तो आप 50 वर्ष की उम्र में यदि आपके कोई मनी ट्रायंगल बन जाए छोटा सा, तो कोई ज़मीन लेने का योग बन जाता है। लेकिन उससे पहले कोई क्रॉस बना हो तो ये काफ़ी स्ट्रगल का टाइम हो जाता है, मानसिक तनाव का समय हो जाता है। और उसके बाद ये होती है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे से निकलकर सीधा बृहस्पति पर्वत तक जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी जाएगी, किसी की शनि तक जाती है। ऐसे लोग प्रमाद करते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं, जिसके कारण लोग इनको पसंद नहीं करते, कोई भी उसको पसंद नहीं करता है, जिससे कि उनको समस्या देखने के लिए मिलती है। अब रोग के बारे में विशेष रूप से जानने के लिए हम अगर मंगल पे कोई क्रॉस बन जाए तो ऐसा व्यक्ति सदैव रोगीला रहता है। उसको मंगल का उपाय करना चाहिए, हनुमान चालीसा के 11 पाठ डेली करने चाहिए, और नासी रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का उसको कम से कम 108 बार डेली पाठ करना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं यदि हमारा शनि पर कोई क्रॉस बना है तो ये हमारे लिए बेहद अशुभ है, शुभ नहीं है। इसके लिए किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप अच्छे विशेषज्ञ से सलाह नहीं ले रहे हैं तो आपको खुद शनि का उपाय करना चाहिए, और खेजड़ी यानी कि शनि के वृक्ष जितने हो सके उतने वृक्ष लगाने चाहिए। ये मैं बार बार अपनी वीडियो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि शनि का सबसे अच्छा उपाय है वृक्ष लगाना, जिससे हमारे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और हमें अपने जीवन में खुद भी लाभ मिलेगा। उसके बाद यदि सूर्य पर कोई क्रॉस बन जाए तो निश्चित रूप से सम्मान वगैरह मिलेगा नहीं, नौकरी में भी आपको समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है सूर्य को अर्घ्य देना, और सूर्य को ओम ह्राम ह्रीम रोम श सूर्याय नमः इस मंत्र से जल जाप करना, इस मंत्र का जाप करना, और गायत्री मंत्र से जल देना। तो इससे भी हम बच सकते हैं। और अकाल मृत्यु का उपाय हम आपको बता रहे थे। देखिए ऐसा कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का भक्त, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसके लिए महामृत्युंजय, यदि आपके हाथ में जीवन रेखा पर कोई क्रॉस है तो महामृत्युंजय का जाप करना ही है, महामृत्युंजय जाप करवाना ही है आपको, यह करना है। वहीं पर आधे में जाकर जीवन रेखा आगे है ही नहीं, जीवन रेखा बीच में से कट गई है या आगे है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी 30 वर्ष 40 वर्ष या 50 वर्ष उम्र होगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये सब भ्रांति फैलाई हुई है। लेकिन असली आयु की गणना की जाती है हृदय रेखा से। यहाँ पर 25 वर्ष की उम्र होती है यदि हृदय रेखा पहले पर्व तक आ रही हो तो। इसके बाद 50 वर्ष की, फिर उसके बाद 75 वर्ष की उम्र होती है तीसरे पर्व पे, चौथे पर्व पे होती है 100 वर्ष की उम्र। हो सकता है कि आपको फुल समझ में नहीं आ रहा हो, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि कटवेट हो रहा है, लेकिन आप मेरी बातों से समझिए, ये आप ग्रहों को समझिए कि ये 9 ग्रह होते हैं, और ग्रह आपको यहाँ पर आपको द्वारा बता देते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये ग्रह होते हैं। और बीच में यहाँ पर बना होता है मनी ट्रायंगल, ये वाला अपना मनी ट्रायंगल होता है। और ये हमारा रोग वगैरह हो जाता है यदि क्रॉस बन जाए तो। सिर्फ यहाँ पर छोड़कर और कहीं भी क्रॉस बने तो वो अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर गुरु पर कोई क्रॉस बन जाए तो वो शुभ माना गया है। उसके बाद यदि सूर्य पर क्रॉस बन जाए तो भी अच्छा नहीं है, हमारे करियर को लेकर करियर में काफ़ी दिक्कत आती है। बृहस्पति पर कोई, बुध पर कोई क्रॉस बने तो ये व्यापार में हानि देता है, और शनि पर कोई क्रॉस बने तो ये हमारे पूरे जीवन में ही हानि देता रहता है, हमें चोट फिट लगती रहती है। वहीं पर बीच में कोई क्रॉस बन जाए जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को जोड़े तो ऐसा क्रॉस अच्छा माना गया है। ऐसे लोग गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, अपने क्षेत्र में गुप्त जानकारी रखते हैं। यानी कि अगर वो इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर के कुछ ऐसे थॉट्स तो अपने दिमाग में वो रखते होंगे जो औरों के पास नहीं है। यदि बैंकिंग में कार्य करते होंगे तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता होगा, और कंप्यूटर में यदि वो टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसी ऐसी टिप्स उनको पता होगा जो औरों को नहीं पता होगा, जो गुप्त होंगी, वो उनकी खुद की रिसर्च होगी। जैसे पामिस्ट्री में कोई अच्छा पामिस्ट होगा तो उसकी अपनी खुद की रिसर्च होती है।
चलिए उसके बाद हम जो विशेष बात करने वाले हैं धन हानि। धन हानि तो नहीं होगी यदि मनी ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है लेकिन बीच में कोई क्रॉस बन गया, जैसे ये मनी ट्रायंगल है और इसके बीच में एक क्रॉस बन जाता है, तो धन तो आया लेकिन उसके बाद बीच में क्रॉस बनने के कारण वो सब व्यर्थ चला जाता है, वो सब खराब हो जाता है। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि आपको जो हमने बताया है अभी, यदि अच्छे मनी ट्रायंगल बन भी जाए, एक शुभ साइन के अंदर यदि कोई अशुभ साइन बन जाए तो उस शुभ साइन को अशुभ साइन में परिवर्तित कर देता है, अशुभ साइन में बदल देता है। चलिए उसके बाद अब हम अंगुलियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि 4 फिंगर हमारे हाथ में होती हैं, किसी किसी के 5 भी होती हैं और किसी के हाथ में 6 भी होती हैं, किसी के 7 भी होती हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बात है, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अमूमन देखा गया है आमतौर पर सबके हाथ में 5 ही उंगलियां होती हैं, जिसमें से 4 उंगली और 1 अंगुष्ठ होता है। अंगुष्ठ जितना बड़ा होगा उतनी तर्क बुद्धि होगी और तर्क के ऊपर ही बुद्धि सवार होती है। ऐसे को सबका दिमाग तर्कशील होता है और एक बुद्धिशाली अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध होते हैं। उसके बाद यदि अनामिका उंगली अच्छी है, कनिष्ठिका उंगली अच्छी है, तो अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनको काफ़ी अच्छे थॉट्स आते हैं। बाकी अगर आपके सभी ग्रह उठे हुए हैं, ऐसा सभी का संभव नहीं होता क्योंकि सभी चीज़ें सभी के लिए नहीं बनी होती हैं। अगर सभी ग्रह आपके उठे हुए होंगे तो आप सभी जगह ट्राई करेंगे। ज़्यादा अति सर्वत्र वर्जित, अति हर जगह वर्जित होती है। ऐसे में देखा गया है कि जो सभी जगह जाते हैं, कई नावों में पैर रखते हैं, वो कहीं नहीं जा पाते। सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए और उस पर ही आप कार्य कीजिए और इसमें अपना देख लीजिए कि कौन सा ग्रह आपका अच्छा है। कौन सा ग्रह आपका, जिस भी ग्रह के अच्छे लक्षण दिख रहे हैं उस दिशा में आप कार्य कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और कुंडली के बारे में हम बता रहे थे आपको कुंडली से जानना है कि हमारा घर कब बनेगा, गाड़ी घोड़ा बंगले का सुख रहेगा नहीं रहेगा, तो चौथे हाउस को देखेंगे। यदि वो ठीक है और हमारे बुध अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको कुंडली के हिसाब से भी अच्छा फल देखने के लिए मिलेगा। अब कुंडली में वर्सेस हस्तरेखा में कोई भी अंतर नहीं है और हमने भी टॉपिक वीडियो का आज यही रखा था कि अचानक धन हानि और धन लाभ वर्सेस धन लाभ। तो धन लाभ कब होगा? जब शुक्र अच्छा होगा, बुध अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो हमें धन लाभ होगा। और वहीं पर इन पर कोई क्रॉस बना होगा तो धन हानि होगी। व्यापारी यदि हैं तो व्यापार की रेखा पर क्रॉस बना होगा तो धन हानि, और व्यापार की रेखा पर मछली बनी होगी तो हमें धन लाभ होगा। अब ये इतना सारा बन चुका है, अब आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब अगली वीडियो में भाग्य रेखा को लेकर यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में कहें कि हमें भाग्य रेखा के बारे में भी, करियर के बारे में भी आगे जानना है और हमें हस्तरेखा सीखनी है, तो हम आपको अच्छे से हस्तरेखा और भी सिखाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।